नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी संग्रह, जहां ताकत, साधना और संघर्ष से जन्म लेती हैं असली कहानियां। दोस्तों, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लोग मेरी कहानियों को इतना प्यार देंगे। आज मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी साथियों को जिन्होंने क्यूआर कोड के माध्यम से सहयोग भेजा है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो के सहयोगी मत्युष सोरेन, मकाजी मुर्तुज़भाई कलीमुद्दीन, काजल प्रजापति और सुनीता मस्के जी। आप सभी समर्थकों का ये समर्थन मुझे और मेहनत करने की प्रेरणा देता है ताकि मैं आपके लिए और भी शानदार कहानियां ला सकूं। अगर आपको भी लगता है कि ये कहानियां आपको पसंद आती हैं और आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप भी क्यूआर कोड के माध्यम से अपना सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल के लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। हवाओं में तैरती धूल और मौत की गंध के बीच आकर्ष का हृदय किसी नगाड़े की तरह बज रहा था। चारों ओर फैली तबाही और चीख पुकार के बीच उसे एहसास हुआ कि समय की रेत उसके हाथों से किसल चुकी है। संकार की कुटिल चालें अब रंग ला रही थी। जैसे ही उसे लगा कि आजादी बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है, आसमान का सीना चीरते हुए उन नई ताकतों का आगमन हुआ जिन्होंने पूरे युद्ध का रुख ही पलट दिया। हमें यहां पहुंचने में बहुत देर हो गई। संकार की मदद के लिए बुलाई गई सहायक सेना आ पहुंची है। आकर्ष के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। उसने देखा कि आसमान से उतरता वो वृद्ध कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट का वफादार अधीनस्थ, स्वर्गारोही सम्राट था। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण का दबाव इतना बढ़ गया कि कमजोर दिल वाले योद्धाओं के लिए सांस लेना भी दूभर हो गया। आकर्ष को एहसास हुआ कि वह सुनहरा अवसर, जब वो आसानी से निकल सकता था, अब बीत चुका है। स्वर्गारोही सम्राट की ठंडी और पथरीली नजरों ने जब आकर्ष को घेरा, तो उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता छा गई। वो अपनी मुट्ठियां भींचकर आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक एक धुंधली सी आकृति उसके सामने बिजली की गति से कौंधी। एक ढाल बनकर वो आकृति आकर्ष और उस शक्तिशाली सम्राट के बीच खड़ी हो गई। बबड़ी सीनियर बहन। आकर्ष की आंखों में अविश्वास और उलझन के भाव थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अभी कुछ ही पल पहले तो शर्वानी खतरनाक युक्तेश से लोहा ले रही थी, फिर वो इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गई? लेकिन आकर्ष को इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अचानक उसके पीछे से एक भीषण धमाका हुआ। एक जोरदार गर्जना के साथ दर्द से भरी करहा सुनाई दी। शर्वानी की अमृत काया सूक्ष्मता ने अपना चमत्कार दिखाया था। शर्वानी के प्रतिरूप ने युक्तेश पर इतना शक्तिशाली प्रहार किया था कि वो निर्दयी दिव्य सम्राट हवा में कई फीट पीछे की ओर उछल गई। युक्तेश के शरीर के चारों ओर कड़कती हुई बिजली की लपटें पल भर में ओझल हो गई। उसके मुंह से खून का एक फव्वारा छूटा। शर्वानी के उस एक वार ने उसे अंदरूनी रूप से हिला कर रख दिया था। युक्तेश की आंखों में अब क्रोध की जगह खौफ ने ले ली थी। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया और वो लड़खड़ाते हुए बोली, तुमने अपनी असली ताकत को छिपा कर रखा था। यह देखना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि शर्वानी की केवल एक छाया ही युक्तेश जैसी टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राट को लहूलुहान करने के लिए काफी थी। अगर शर्वानी खुद अपनी पूरी शक्ति और अपने प्रतिरूप के साथ मिलकर हमला करती, तो युक्तेश का क्या हश्र होता, इसकी कल्पना मात्र से ही शरीर में सिहरन पैदा हो रही थी। शर्वानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आवाज बर्फीली और सपाट थी, जैसे कोई मौत का फरमान सुना रही हो। उसने बस एक शब्द कहा, भागो, भागो। शर्वानी की बात सुनते ही स्वर्गारोही सम्राट के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान तैर गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे वह किसी चूहे को बिल्ली के सामने भागने की सलाह दे रहा हो। उसके शब्दों के खत्म होते ही हवाएं पागल हो उठीं। चारों ओर से हवा के रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। पलक झपकते ही स्वर्गारोही सम्राट के अगल-बगल दो और शक्तिशाली आकृतियां प्रकट हुई।
उनमें से एक गठीले बदन का अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसके पूरे शरीर से आग की लपटें निकल रही थी, जैसे वह साक्षात जलता हुआ ज्वालामुखी हो। दूसरी ओर एक बेहद दुबली पतली बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसने काले रंग का ढीला ढाला लबादा पहना हुआ था। उसके हाथ में एक रहस्यमयी लाठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह निर्जीव और सफेद थी, जैसे उनमें कोई आत्मा ही न बची हो। हालांकि वह दिखने में साधारण लग रही थी, लेकिन उसकी ऊर्जा किसी गहरे समुद्र की तरह शांत और खतरनाक थी। दूसरी ओर वो अधेड़ व्यक्ति साक्षात अग्नि तत्व का स्वामी प्रतीत हो रहा था। शर्वानी की आंखें इन नवागंतुकों को देखते ही सिकुड़ गई। उसकी आवाज में एक भारीपन आ गया, अग्नि ज्वार सम्राट और वज्र जल सम्राट। उसी क्षण युक्तेश भी संभलते हुए उन तीनों नए सम्राटों के साथ जा खड़ी हुई। उसने शर्वानी की ओर नफरत भरी नजरों से देखा और चिल्लाकर कहा, शर्वानी, बहुत हुआ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम हम चारों का अकेले मुकाबला कर पाओगी? ये तीनों नए चेहरे अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट के खास मोहरे थे। उनकी ताकत किसी भी मायने में युक्तेश से कम नहीं थी, बल्कि शायद उससे कहीं अधिक थी। शर्वानी, वही जो स्वर्णामृत कुंड पैलेस की सबसे होनहार प्रतिभा मानी जाती है, जिसकी उम्र बमुश्किल 1000 साल से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जिसकी ताकत किसी टाइटल्ड सेलेस्टियल एम्परर सम्राट के बराबर है। अग्नि ज्वार सम्राट की आवाज किसी गरजते हुए बादल की तरह थी। वो खिलखिलाकर हंसा और बोला, बच्ची, अगर हम तीनों एक साथ मिल जाए तो तुम्हारे मैंशन मास्टर भी हमारे सामने टिकने की हिम्मत नहीं कर सकते। फिर तुम्हारी तो बिसात ही क्या है। शर्वानी के चेहरे पर एक पल के लिए गंभीरता छाई, लेकिन उसकी आंखों की चमक कम नहीं हुई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेंशन मास्टर संकार तुम तीनों की मदद लेने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। जब वह स्वर्गारोही सम्राट का सामना कर रही थी, तब वह काफी शांत थी। ऐसा लग रहा था कि अगर स्वर्गारोही सम्राट और युक्तेश साथ मिलकर भी हमला करते तो उसे कोई डर नहीं था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। दो और दिग्गज टाइटल्ड सेलेस्टियल एम्परर सम्राटों के आने से हवा का दबाव भारी हो गया था। फिर भी शर्वानी ने अपना धैर्य नहीं खोया। ठीक है, तुम तीनों की अपनी एक साख है। तुम अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हो। आज मैं भी देखना चाहती हूं कि तुम्हारी उस ताकत में कितनी असलियत है, शर्वानी ने चुनौती देते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसका प्रतिरूप बिजली की तरह उसके शरीर के भीतर समा गया। अचानक उसके चारों ओर एक ऐसी विनाशकारी ऊर्जा प्रकट हुई जिसने वातावरण को सुन्न कर दिया। यह स्पष्ट था कि वो इन तीनों शक्तिशाली सम्राटों से अकेले भिड़ने का मन बना चुकी थी। लड़की, तू बहुत ज्यादा अहंकारी है। वज्र जल सम्राट का बेजान चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। एक पल में ही उसके शरीर से नीले रंग की विशाल ऊर्जा की लहरें फूट पड़ी। उसकी इस शक्ति को देखकर साफ था कि उसने जल नियम की गहराइयों को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। स्वर्गारोही सम्राट और अग्नि ज्वार सम्राट भी शर्वानी के अहंकार को देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने बिना समय गंवाए एक साथ आक्रमण कर दिया। हवा में जलती हुई अग्नि की लपटें प्रचंड हो उठीं। अग्नि ज्वार सम्राट हाथ में एक लंबा भाला लिए शर्वानी की ओर किसी आग के देवता की तरह झपटा। उधर वज्र जल सम्राट ने जैसे ही अपनी लाठी हवा में लहराई, पानी की विशाल दीवारें एक के बाद एक शर्वानी को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। तीनों सम्राटों ने एक साथ अपने सबसे घातक प्रहार शर्वानी पर छोड़ दिए। शर्वानी ने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर ऊंची उड़ान भरी। वो उन प्रहारों से बच निकलना चाहती थी, लेकिन वे हमले जैसे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। वे हवा में मुड़कर उसका पीछा करने लगे। तभी शर्वानी की अमृत काया सूक्ष्मता एक बार फिर उसके शरीर से बाहर निकली। ऐसा लगा जैसे वह उन प्रहारों को अपनी ओर खींचने के लिए एक चारे की तरह इस्तेमाल हो रही थी। जैसे ही धमाका हुआ, असली शर्वानी नजरों से ओझल हो गई और जब वह दोबारा दिखी तो वह सीधे स्वर्गारोही सम्राट की ओर बढ़ रही थी। स्वर्गारोही सम्राट का चेहरा कठोर हो गया।
उसने शर्वानी को रोकने के लिए स्पेस नियम की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सूक्ष्मता का उपयोग किया ताकि उसके कदमों को जंजीरों की तरह जकड़ सके। टूट जाओ। शर्वानी के हाथ में अचानक एक 3 फुट लंबी तलवार प्रकट हुई जो काले रंग की आभा से चमक रही थी। उसने उस तलवार के एक ही झटके से स्वर्गारोही सम्राट की उस जकड़न को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। आकर्ष ये देखकर दंग रह गया। उसकी नजर उस तलवार की मूठ पर पड़ी जो शर्वानी के हाथ के चारों ओर किसी काले अजगर की तरह लिपटी हुई थी। ये तो, क्या इसमें कोई शस्त्रात्मा है? आकर्ष के पास पहले सब छिद्र रत्न तलवार जैसी शाही श्रेणी की वस्तु रह चुकी थी, इसलिए वो पहचान सकता था कि इस तलवार के भीतर एक जागृत चेतना थी। इसका मतलब था कि शर्वानी का ये हथियार लगभग किसी दिव्य प्राचीन वस्तु के समान शक्तिशाली था। तुम अभी तक यहीं क्यों खड़े हो? जाओ यहां से। शर्वानी की आवाज आकर्ष के कानों में गूंजी, जिसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। वो उसे यहां से सुरक्षित देखना चाहती थी। बड़ी सीनियर बहन। आकर्ष का दिल बैठा जा रहा था। वो उस कोमल और नाजुक सी दिखने वाली महिला को 3-3 खूंखार सम्राटों से अकेले लड़ते हुए देख रहा था। हालांकि वो बहुत बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन समय बीतने के साथ ये साफ हो रहा था कि वो उन तीनों के संयुक्त प्रहारों के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। जैसे ही आकर्ष और अरुण ने वहां से निकलने की कोशिश की, एक कर्कश आवाज हवा में गूंजी। भागने की कोशिश कर रहे हो? पलक झपकते ही युक्तेश आकर्ष और अरुण के सामने प्रकट हो गई। उसने उनका रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था। सीनियर अरुण, ये घायल है, चलिए साथ मिलकर इसे हराते हैं, आकर्ष ने बिना देर किए चिल्लाकर कहा। उसने तुरंत अमरविलो दिव्य वृक्ष की देवत्व प्रतिबिंब अवस्था का आह्वान किया। देखते ही देखते उस दिव्य वृक्ष की टहनियां बिजली की गति से युक्तेश की ओर बढ़ने लगी। उधर अरुण ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनके चारों ओर हजारों ऊर्जा की तलवारें प्रकट हुई और किसी मूसलाधार बारिश की तरह युक्तेश पर बरसने लगी। जैसे ही वे टहनियां युक्तेश की ओर बढ़ी, आकर्ष ने अपनी उस शक्ति में पंचतत्व दिव्येश्वर की ऊर्जा को भी समाहित कर दिया। बेकार की कोशिशें बंद करो, युक्तेश ने उपहास करते हुए कहा। उसके शरीर से एक बार फिर बिजली के कड़कते हुए गोले निकले, जिन्होंने अरुण की उन हजारों तलवारों को तिनकों की तरह उड़ा दिया। सीनियर अरुण, रुकिए मत, प्रहार करते रहिए। आकर्ष ने लगातार हौसला बढ़ाया। अरुण को समझ आ गया कि आकर्ष युक्तेश की बची कुची ऊर्जा को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए एक बार फिर हजारों तलवारों का जाल बुना और युक्तेश पर छोड़ दिया। लेकिन अफसोस, युक्तेश ने उन तलवारों को अपने पास पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया। उसने तिरस्कार के साथ कहा, भले ही मैं घायल हूं, लेकिन मैं फिर भी एक टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राट हूं। तुम जैसा एक मामूली तलवारबाज मेरा क्या बिगाड़ पाएगा? हालांकि जैसे ही युक्तेश ने अपनी बात खत्म की, उसके चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसकी उम्मीद से परे था। उसने पहले आकर्ष के वार को रोक दिया था, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। आखिर आकर्ष के प्रहरी ड्रैगन तो अभी भी मार्शल ड्रैगन दिव्य सम्राट गरुवेश के साथ उलझे हुए थे। लेकिन इस बार जब अमरविलो दिव्य वृक्ष की टहनियां उसकी ओर बढ़ी, तो उसे उनमें मौत का एहसास हुआ। पिछली बार के मुकाबले इस प्रहार की शक्ति किसी टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राट के प्रहार जितनी भयानक थी। ये कैसे मुमकिन है? युक्तेश चिल्लाई। वह इस बात से अनजान थी कि आकर्ष ने उस हमले को पंचतत्व दिव्येश्वर की गुप्त शक्तियों से कई गुना शक्तिशाली बना दिया था। आकाश भीषण धमाकों से दहल उठा। युक्तेश ने आनन फानन में अपनी बिजली की ऊर्जा को इकट्ठा किया, लेकिन वे टहनियां किसी दैत्य के हाथों की तरह उस बिजली को चीरती हुई आगे बढ़ी। उस भयानक टकराव के बाद युक्तेश एक बार फिर पीछे की ओर उछल गई। उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। इस जोरदार प्रहार ने उसके जख्मों को और भी गहरा कर दिया था। यह साफ था कि इस चोट के बाद उसकी ताकत अब आधे से भी कम रह गई थी।
आकर्ष की आंखों में एक नई उम्मीद जागी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि असली खतरा अभी टला नहीं है। क्या घायल युक्तेश अपनी अंतिम सांस तक उनका पीछा करेगी? और क्या शर्वानी उस काली तलवार के साथ उन 3 महान सम्राटों के चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी? उधर स्वर्गारोही सम्राट की आंखों में चमकता वो क्रूर इरादा क्या रंग लाएगा, जब उसे एहसास होगा कि आकर्ष के पास पंचतत्व दिव्येश्वर जैसी दिव्य शक्तियां हैं। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है, और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। युद्ध के मैदान में चारों ओर तबाही का मंजर था, और आसमान में उड़ते धूल के गुब्बारों के बीच टाइटल्ड सेलेस्टियल एम्परर सम्राट अपनी अपनी लड़ाइयों में इस कदर उलझे हुए थे कि किसी का ध्यान आकर्ष की ओर नहीं गया। यही वह पल था जब आकर्ष ने बड़ी ही चतुराई से अपने भीतर छिपी पंचतत्व दिव्येश्वर की शक्तियों का उपयोग किया था। इससे पहले उसने बड़ी ही सूझबूझ के साथ अरुण को निर्देश दिया था कि वो युक्तेश पर हमला करे ताकि उसका ध्यान भटक जाए और वो पंचतत्व दिव्येश्वर की उपस्थिति को भांप ना सके। अब जबकि उसने युक्तेश को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया था, आकर्ष इस बात को अच्छी तरह जानता था कि वह अपनी इन शक्तियों का दोबारा उपयोग बिना किसी को पता चले नहीं कर पाएगा, भले ही अन्य सम्राटों की नजरों से ये बात ओझल रह जाए। लेकिन युक्तेश अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी और वह निश्चित रूप से इस असाधारण शक्ति को पहचान लेती। वो क्या था? युक्तेश के मन में गहरा सदमा और अविश्वास था। उसने दूर खड़े उस बैंगनी वस्त्रधारी युवक की ओर देखा और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। आकर्ष के इस प्रहार से उसे जो चोटें आई थी, वे शर्वानी के हमले से कहीं अधिक घातक और गहरी थी। उसके मन में एक ही सवाल बार बार कौंध रहा था कि आकर्ष जैसा एक मामूली तत्वदर्शी योद्धा इतनी विनाशकारी शक्ति कैसे पैदा कर सकता है। युक्तेश भला ये कैसे जान पाती कि आकर्ष ने न केवल पंचतत्व दिव्येश्वर की ऊर्जा उधार ली थी, बल्कि उसने अपनी सब छिद्र रत्न तलवार जैसी दिव्य प्राचीन वस्तु का भी गुप्त रूप से उपयोग किया था। इसके बिना एक टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राट को इतनी गंभीर अवस्था में पहुंचाना नामुमकिन था। आकर्ष ने अरुण को ढाल बनाकर खुद को सुरक्षित रखा था ताकि उसकी ये गुप्त शक्ति सबके सामने उजागर न हो जाए। तभी अचानक वातावरण का सन्नाटा एक भीषण गर्जना के साथ टूटा। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने धरती और आकाश को हिलाकर रख दिया। अनादि अनंत स्वर्ग की ओर से आए उन 3 शक्तिशाली सम्राटों ने मिलकर शर्वानी के प्रहार को न केवल नष्ट कर दिया, बल्कि उसे बुरी तरह जख्मी भी कर दिया। शर्वानी हवा में कई फीट पीछे की ओर घिसटती चली गई और काफी मशक्कत के बाद उसने खुद को संभाला। उसके होठों के किनारों से खून की एक पतली धारा बह निकली। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे वो अपनी टूटती हुई हिम्मत को बटोर रही हो। उसी पल उसकी अमृत काया सूक्ष्मता वापस उसके शरीर में समा गई। शर्वानी ने अपने हाथ से खून पोंछा और उन तीनों सम्राटों की ओर देखते हुए भारी स्वर में कहा, सीनियर्स, आपकी साख और आपकी शक्ति वाकई बेमिसाल है। उसकी आंखें उन तीनों पर टिकी थी और उसके चेहरे पर हार न मानने वाला एक कठोर भाव था। लड़की, तुम्हारी ताकत भी कम नहीं है, वज्रजल सम्राट ने कहा। उसकी बेजान आंखों में भी आश्चर्य की एक झलक साफ देखी जा सकती थी। अगर हम तीनों ने मिलकर हमला न किया होता तो शायद तुम्हें रोकना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता। स्वर्गारोही सम्राट ने शर्वानी की ओर देखा और उसकी आवाज में प्रशंसा का एक सूक्ष्म पुट था। उसने कहा, तुम्हारी शक्ति तो लगभग उस लड़के संकार के बराबर पहुंच चुकी है। शर्वानी, तुमने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ली है। अब हमें रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुमने इनके लिए वो सब कुछ किया जो एक योद्धा कर सकता है, इसलिए अगर तुम इन्हें बचा नहीं पाई तो वे तुम्हें दोष नहीं दे सकते। अग्नि ज्वार सम्राट ने गरजते हुए कहा।
मैदान में मौजूद हर कोई ये समझ चुका था कि शर्वानी का एकमात्र उद्देश्य आकर्ष को यहां से सुरक्षित बाहर निकालना था। शर्वानी ने उन तीनों की ओर देखा और दृढ़ता के साथ बोली, सीनियर्स, मैंने उसे पहले ही कह दिया है कि अगर वो आज यहां से जाता है तो मैं 3 दिनों के बाद उसका पीछा करूंगी और उसे वापस ले आऊंगी। स्वर्णामृत कुंड पैलेस में सहस्र जंजीर पहाड़ी की मुख्य रक्षक होने के नाते मैं अपनी जुबान की पक्की हूं। 3 दिनों में तो दुनिया बदल सकती है, और अगर तुम उन्हें पकड़ने में नाकाम रही तो क्या स्वर्णामृत कुंड पैलेस तुम्हें इसका जिम्मेदार नहीं ठहराएगा? लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें बेवकूफ बना सकती हो? जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से हम ऐसी चालें देखते आ रहे हैं, वज्रजल सम्राट ने उसे टोकते हुए कहा। छोटी शर्वानी, अगर हमने अपने हाथ न रोके होते तो तुम पिछले हमले में शायद ही जिंदा बचती। अब हमारे खिलाफ लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम अब भी हमारे रास्ते में आई तो इसे स्वर्णामृत कुंड पैलेस और अनादि अनंत स्वर्ग के प्रति गद्दारी माना जाएगा। स्वर्गारोही सम्राट ने उसे चेतावनी भरे स्वर में कहा। इसी बीच स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मैंशन मास्टर संकार ने आगे बढ़कर ऊंची आवाज में कहा, शर्वानी, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा से अपने जूनियर्स के प्रति बहुत सुरक्षात्मक रही हो, लेकिन तुमने अपनी सीमा से बढ़कर प्रयास किया है। ये तीनों सीनियर्स तुम पर दया कर रहे हैं, वरना तुम अपनी जान बचा भी लेती तो तुम्हारी शक्तियां हमेशा के लिए छिन जाती। अगर तुम अब भी नहीं रुकी तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा। ये मत भूलो कि सिर्फ यही तुम्हारा जूनियर नहीं है, तुम्हारे और भी भाई बहन यहां हैं। हालांकि संकार की आंखों की गहराइयों में एक डर और हैरानी छिपी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि द्रुमिल की बेटी अब उसके बराबर शक्तिशाली हो चुकी है। अगर उसने अपने नाना अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट से मदद न मांगी होती और ये तीनों सम्राट यहां न आए होते तो शर्वानी निश्चित रूप से आकर्ष और अरुण को यहां से निकाल ले जाती। बड़ी सीनियर बहन, आकर्ष ने उस वक्त शर्वानी की हालत नहीं देखी थी क्योंकि वो युक्तेश के साथ उलझा हुआ था। लेकिन अब शर्वानी के लहूलुहान चेहरे और उसकी कांपती हुई सांसों को देखकर उसे एहसास हुआ कि वो कितनी मुसीबत में है। उसे समझ आ गया कि उन तीनों सम्राटों ने वाकई दया दिखाई थी, वरना शर्वानी अब तक अपनी जान गंवा चुकी होती। आकर्ष की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, लेकिन उसका इरादा फौलाद की तरह सख्त हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, बड़ी सीनियर बहन, अब आपको और लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इनसे खुद निपट लूंगा। जैसे ही आकर्ष ने अपनी बात खत्म की, वो अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल वो अमरविलो दिव्य वृक्ष के ऊपर खड़ा था। उसकी आंखों में एक जंगली आग धधक रही थी। वो जानता था कि अब बचने का केवल एक ही रास्ता है, पंचतत्व दिव्येश्वर की पूरी शक्ति को बाहर निकालना और इन तीनों सम्राटों को जमींदोज कर देना, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तीनों सम्राट अलग अलग दिशाओं में फैल गए और उन्होंने आकर्ष को एक त्रिकोण के घेरे में घेर लिया। यह देखकर अरुण तुरंत आकर्ष के पास पहुंचा और उसकी पीठ से पीठ सटाकर खड़ा हो गया। अरुण का चेहरा पसीने से तरबतर था, लेकिन उसकी पकड़ अपनी तलवार पर मजबूत थी। इस समय शर्वानी और युक्तेश के अलावा बाकी सभी सम्राट अपनी अपनी जंग में व्यस्त थे। युक्तेश इतनी जख्मी थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी और शर्वानी के हाथ बंधे हुए थे। अगर वो अगला कदम उठाती तो वो बागी घोषित कर दी जाती, जिससे न केवल उसका भविष्य बल्कि उसके पिता द्रुमिल और उसके अन्य साथियों की जान भी खतरे में पड़ जाती। उसे मजबूरन अपने कदम पीछे खींचने पड़े। शर्वानी ने मन ही मन एक ठंडी आह भरी और दूर खड़े उस बैंगनी साय को देखा। छोटे भाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब सब तुम्हारी किस्मत के हाथ में है। उसी पल वज्रजल सम्राट ने कुटिलता से हंसते हुए पूछा, लड़के, क्या तुम वही हो जिसने सहस्र जंजीर पहाड़ी के कैदियों को आजाद किया है? उसके तुरंत बाद अग्निज्वार सम्राट की आवाज गूंजी, क्या तुम्हें पता भी है कि गौरेश को खुद अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट ने बंदी बनाया था?
आकर्ष जैसा एक मामूली तत्वदर्शी योद्धा गौरेश जैसे खूंखार अपराधी को रिहा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? भले ही तुम कमजोर हो, पर यह मानना पड़ेगा कि तुम बहुत दुस्साहसी हो। स्वर्गारोही सम्राट ने बर्फीले स्वर में कहा। बहुत हो चुकी तुम्हारी बकवास, आकर्ष ने बिना किसी भाव के कहा। अब युद्ध करो। आकर्ष की नजरों में मौत नाच रही थी। उसने अपने आंतरिक संसार में मौजूद पंचतत्व दिव्येश्वर की पूरी ऊर्जा को सोखने का फैसला कर लिया था। यहां तक कि नीलिमा, जो उसकी सब छिद्र रत्न तलवार की शस्त्रात्मा थी, वह भी अपनी पूरी शक्ति आकर्ष को सौंपने के लिए तैयार थी। लड़के, अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो मैं तेरी ये इच्छा आज पूरी करूंगा। अग्नि ज्वार सम्राट, जो स्वभाव से बहुत उग्र था, गुस्से से चिल्लाया। उसके चारों ओर आग की लपटें बेकाबू होकर नाचने लगी। उसने जमीन पर जोर से लात मारी और एक आग के गोले की तरह आकर्ष की ओर लपका। ठीक उसी समय जब अग्नि ज्वार सम्राट आकर्ष से टकराने ही वाला था, एक भीषण धमाका हुआ। शून्य से अचानक एक अदृश्य सुरक्षा घेरा प्रकट हुई, जिसने अग्नि ज्वार सम्राट का रास्ता रोक दिया। वो अपनी पूरी ताकत से उस दीवार से टकराया। आग की लपटें आसमान तक ऊंची उठीं, लेकिन वह दीवार टस से मस नहीं हुई। वह सम्राट चाहे कितनी भी कोशिश करता, वो उस अभेद्य दीवार को पार नहीं कर पा रहा था। यह देखकर स्वर्गारोही सम्राट की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो स्पेस नियम की शक्ति है। स्वर्गारोही सम्राट ने तुरंत अपने चारों ओर चौकन्नी नजरों से देखा, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। कौन है वहां? सामने आओ। तुम इस अपराधी की मदद क्यों कर रहे हो? अचानक हवाओं के चीरने की आवाज आई। 5 आकृतियां शून्य से प्रकट हुई और सीधे आकर्ष के पास जाकर खड़ी हो गई। उनमें एक रौबदार अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, एक अत्यंत सुंदर महिला और 3 नौजवान थे। वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से उस समूह का मुखिया था, गहरे सुनहरे रंग के लंबे लिबास में था। उसका कद लंबा और शरीर गठिला था। उसकी घनी भौहें और चौड़ा जबड़ा उसे एक सम्राट जैसी गरिमा प्रदान कर रहे थे। उसके साथ खड़ी महिला ने सफेद रंग का लहराता हुआ लिबास पहना था। उसकी सुंदरता और शालीनता ऐसी थी कि उसके सामने आसपास का पूरा नजारा फीका पड़ गया था। उन 3 युवाओं में एक शांत और गंभीर दिखने वाला युवक था, जिसने काले वस्त्र पहने थे। एक सफेद कपड़ों में लिपटी मासूम सी दिखने वाली युवती और एक सुनहरे कपड़ों में सजी नाजुक सी लड़की थी। जैसे ही आकर्ष के सामने वो अभेद्य दीवार खड़ी हुई, उसने तुरंत पंचतत्व दिव्येश्वर की शक्ति को रोक दिया। उसे एहसास हो गया था कि कोई उसकी मदद के लिए आ गया है, लेकिन वह अभी तक पहचान नहीं पाया था कि ये लोग कौन हैं। क्या ये दृढ़ संहारक स्वर्ग के दिव्य सम्राट के महल से आए हैं? क्या सीनियर रुक्तेश ने सहायक सेना भेजी है? अगले ही पल आकर्ष की नजर उन 5 पर पड़ी। चूंकि वो खुद भी स्पेस तत्व नियम की गहरी समझ रखता था, वह तुरंत पहचान गया कि ये लोग यहां क्षणांतरण की विद्या का उपयोग करके आए हैं। इनके आने की गति और वो अदृश्य सुरक्षा घेरा ये बता रही थी कि आने वाला कोई साधारण योद्धा नहीं है। अब सवाल ये था कि अनादि अनंत स्वर्ग के 3 शक्तिशाली सम्राटों के सामने ये 5 अजनबी कितनी देर टिक पाएंगे? क्या ये आकर्ष की आजादी की नई किरण थी या किसी और बड़े तूफान का आगाज? संकार के चेहरे पर छाई वो हवाइया क्या किसी पुरानी दुश्मनी की ओर इशारा कर रही थी? और वह रहस्यमयी अधेड़ उम्र का व्यक्ति आकर्ष को इतनी सुरक्षात्मक नजरों से क्यों देख रहा था? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है, और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
आकर्ष को पूरा यकीन था कि उसने उस प्रभावशाली अधेड़ उम्र के व्यक्ति और शालीन दिखने वाली महिला को पहले कभी नहीं देखा था। वे उसके लिए पूरी तरह अजनबी थे। लेकिन उन दोनों के पीछे खड़े उन 3 युवाओं को देखकर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। भले ही वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन जब भी उसकी नजर उन पर पड़ती, उसे एक पुराने अपनेपन का एहसास होता, जैसे वे उसकी जिंदगी के किसी भूले बिसरे हिस्से का हिस्सा रहे हों। तुम कौन हो? स्वर्गारोही सम्राट की आवाज में डर साफ झलक रहा था। जब उसने उस सुनहरे वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर देखा तो उसकी रूह कांप गई। हालांकि वो उस व्यक्ति का नाम नहीं जानता था, लेकिन उसका चेहरा उसे किसी धुंधली याद की तरह बहुत जाना पहचाना लग रहा था। सुनहरे वस्त्र वाले उस अधेड़ व्यक्ति ने स्वर्गारोही सम्राट की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा और उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडी हनक थी। उसने कहा, अनादि अनंत स्वर्ग के इन टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राटों का घमंड वाकई 7वें आसमान पर है। स्वर्गारोही सम्राट, मुझे याद है कि हमारी मुलाकात एक बार हुई थी, लेकिन शायद मैं आपके ध्यान के काबिल नहीं था। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? स्वर्गारोही सम्राट के माथे पर सिलवटें गहरी हो गई। अनादि अनंत स्वर्ग में गिने चुने ही टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राट थे, जो उसके समान स्पेस तत्व नियम में माहिर थे। वो अक्सर दूसरे देवता रिल्म में यात्रा करता था और अपने समकक्ष योद्धाओं से मिलता रहता था, लेकिन वह अपने दिमाग पर कितना भी जोर क्यों न डाल ले, उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इस शख्स से कब और कहां मुलाकात की थी। तभी उस सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति के पास खड़ी उस शालीन सुंदर महिला ने एक हल्की हंसी के साथ चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, पुरानी यादें धुंधली हो जाती है। स्वर्गारोही सम्राट, शायद आपको इसलिए नहीं पहचान पा रहे क्योंकि आज आपने कोई नकाब नहीं पहना है। लगता है स्वर्गारोही सम्राट इतने बड़े पद पर पहुंच गए हैं कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने सहज भाव से जोड़ा। नकाब? उस महिला की बात सुनकर स्वर्गारोही सम्राट उलझन में पड़ गया, लेकिन अचानक उसके मन में बिजली की तरह एक विचार कौंधा, जिससे उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये वही है? इसी बीच अग्नि ज्वार सम्राट के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फट रहा था। वो अपनी जगह पर पहले से ही आग बबूला था, और अब जब उसने देखा कि उसकी ओर लपके उस शख्स का व्यवहार इतना अहंकारी है, तो वो खुद पर काबू खो बैठा। उसने चिल्लाकर कहा, बहुत हुआ, ये पहेलियां बुझाना बंद करो। वो एक धधकते हुए आग के गोले में तब्दील हो गया और उसने फिर से हमला बोल दिया। एक जोरदार धमाके के साथ लपटों से घिरा हुआ अग्नि ज्वार सम्राट अपनी विशाल गदा को हवा में लहराते हुए उस सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर टूट पड़ा। रुको, रुक जाओ! स्वर्गारोही सम्राट ने पागलों की तरह चिल्लाया। उसे अब उस व्यक्ति की असली पहचान का अंदाजा हो चुका था और वह बुरी तरह घबरा गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अग्नि ज्वार सम्राट ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया था। उसने न केवल अपने शाही श्रेणी के हथियार का उपयोग किया था, बल्कि अपनी पूरी आंतरिक ऊर्जा और सिद्ध की हुई सूक्ष्मताओं को उस एक प्रहार में झोंक दिया था। स्वर्गारोही सम्राट ने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी आंतरिक ऊर्जा लगाकर आवाज दी थी, इसलिए उसकी वह चीख युद्ध के मैदान में गूंज रहे शोर को चीरती हुई हर योद्धा के कानों तक पहुंची। पल भर के लिए सबका ध्यान अपनी अपनी लड़ाइयों से हट गया। हर कोई सांस रोके उस दृश्य को देख रहा था, जहां अग्नि ज्वार सम्राट अपनी धधकती हुई विशाल गदा के साथ उस बेखौफ खड़े व्यक्ति पर वार करने वाला था। वह सम्राट अपनी पूरी गरिमा और अनादि अनंत स्वर्ग की ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। यह सब देखकर शर्वानी के मन में एक सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा, अगर अग्नि ज्वार सम्राट, वज्रजल सम्राट और स्वर्गारोही सम्राट ने पहले मुझ पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया होता, तो मैं अब तक मर चुकी होती। उसे एहसास हुआ कि उन तीनों ने उसके प्रति दया दिखाई थी, वरना उनमें से 2 का सामना करना भी उसके लिए 100 चालों से ज्यादा मुमकिन नहीं होता। वह यहां क्या कर रहा है? रुक्तेश की आंखें हैरानी से सिकुड़ गई।
जहां संकार और गौरेश को उस व्यक्ति को देखकर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा था, वही रुक्तेश पूरी तरह सदमे में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी महान हस्ती अचानक यहां कैसे प्रकट हो गई। यह व्यक्ति उसके भाई मल्लेश के समान शक्तिशाली माना जाता था। असल में जब उसके भाई ने दुनिया में अपना नाम भी नहीं बनाया था, तब से ये सुनहरा वस्त्र पहने व्यक्ति एक दिग्गज के रूप में जाना जाता था। करीब 100 साल पहले मल्लेश और इस व्यक्ति के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था, जो बड़ी मुश्किल से बराबरी पर खत्म हुआ था। मरो अग्नि ज्वार सम्राट की दहाड़ आसमान में बिजली की कड़कड़ाहट की तरह गूंजी। उसका क्रोध और उसकी आग उसके शरीर के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। मैदान में मचे शोर के कारण वो स्वर्गारोही सम्राट की चेतावनी सुन ही नहीं पाया। क्या तुम इस मामूली ताकत के साथ मुझे मारना चाहते हो? सुनहरे वस्त्र पहने व्यक्ति के होठों पर एक फीकी मुस्कान आई। उसकी आंखों में अचानक मौत की चमक उभरी और वो पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हो गया। अगले ही पल वो अग्नि ज्वार सम्राट के ठीक सामने खड़ा था। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम मेरा अंत कैसे करते हो। उसके उकसाने वाले शब्दों ने अग्नि ज्वार सम्राट को और भी ज्यादा भड़का दिया। आग का एक ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने 10 मील के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रलयंकारी सुनामी आ गई हो। आकर्ष ने अपनी आंखों से देखा कि वह धधकती हुई गदा उस व्यक्ति को छूने से पहले ही हवा में हजारों टुकड़ों में बिखर गई, जैसे वो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। गदा के वे जलते हुए टुकड़े पूरे आकाश में फैल गए। अग्नि ज्वार सम्राट ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन वो उस व्यक्ति के चारों ओर बने अदृश्य सुरक्षा घेरे पर एक खरोंच तक नहीं डाल पाया। सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने केवल एक बार हुंकार भरी और तभी हवा के फटने की एक भयानक आवाज आई। पल भर में उसके ऊपर एक डरावनी स्पेशल टीयर यानी स्थान विदारक दरार पैदा हो गई। किसी विशाल दैत्य के मुंह की तरह उस दरार ने आसपास की सारी लपटों और गदा के उन जलते हुए टुकड़ों को निगल लिया। इसके बाद वह दरार बिजली की गति से अग्नि ज्वार सम्राट की ओर बढ़ी। ये नजारा देखकर स्वर्गारोही सम्राट के होश उड़ गए और वह दहशत में चिल्लाया, लॉर्ड स्वधेनु, कृपया दया करें। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अग्नि ज्वार सम्राट ने उस जानलेवा दरार से बचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह 1 इंच भी हिल पाता, उस दरार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते उसका शरीर ऐसे टुकड़ों में बंट गया जैसे उसे किसी मशीन में डाल दिया गया हो। उसके बाद उस भयानक दरार ने उसके अस्तित्व के हर अंश को निगल लिया। वहां मौजूद हर योद्धा ये महसूस कर सकता था कि अग्नि ज्वार सम्राट की मृत्यु उस दरार के स्पर्श मात्र से ही हो गई थी। कितना भयानक स्पेस तत्व नियम है। आकर्ष उस व्यक्ति की महारत देखकर दंग रह गया। उसने अपनी साधना के दौरान कई शक्तियों को देखा था, लेकिन इस व्यक्ति की ताकत कुछ और ही थी। उसने अपनी सूक्ष्मताओं को इस तरह आपस में मिला दिया था कि उसकी शक्ति 4 गुना ज्यादा घातक लग रही थी। स्वर्गारोही सम्राट के पास केवल बेबसी और कड़वाहट के साथ देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने अपने साथी सम्राट को मरते हुए देख रहा था। स्वधेनु, वज्रजल सम्राट की आंखें फटी की फटी रह गई। दूर खड़े उस सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति को देखते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। क्या वो वाकई स्वधेनु है? क्या स्वधेनु भी आकर्ष की मदद के लिए यहां आ पहुंचा है? रुक्तेश भी उतना ही हैरान था। वह जानता था कि स्वधेनु कोई मामूली योद्धा नहीं, बल्कि असंख्य जीवात्मा स्वर्ग में ड्रैगन कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग और स्वस्ति चक्रवर्त सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे। स्वधेनु अपनी उन शक्तियों के लिए जाने जाते थे जो स्पेस नियम की गहराइयों से निकलती थी और किसी भी इंसान के परखच्चे उड़ाने की ताकत रखती थी। ठीक वैसे ही जैसे आज अग्नि ज्वार सम्राट का अंत हुआ था। अग्नि ज्वार सम्राट के भयानक अंत के बाद अब मैदान में सन्नाटा पसर गया है। क्या संकार और बाकी सम्राट स्वधेनु जैसी महान हस्ती का सामना करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? और आकर्ष का इन रहस्यमयी लोगों से क्या संबंध है?
क्या ये मदद की शुरुआत है या किसी बड़े युद्ध का आगाज? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैदान में मौजूद तमाम लोगों की भीड़ में से केवल रुक्तेश और स्वर्गारोही सम्राट ही ऐसे योद्धा थे जो स्वधेनु यानी स्वस्ति चक्ररथ सम्राट से अतीत में मिल चुके थे। लेकिन उनकी उन मुलाकातों में एक पेच था। जब भी वे उनसे मिले थे, स्वधेनु ने हमेशा एक रहस्यमय ड्रैगन का नकाब पहना हुआ था। यही कारण था कि जब वे कुछ पल पहले यहां प्रकट हुए, तो ये दोनों दिग्गज भी उन्हें तुरंत पहचान पाने में पूरी तरह नाकाम रहे। अगर स्वधेनु के बगल में खड़ी उस शालीन और रूपवती महिला ने अपनी चुप्पी न तोड़ी होती, तो शायद यहां उपस्थित कोई भी योद्धा स्वधेनु की असली पहचान का सिरा तक नहीं पकड़ पाता। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात थी कि जब तक स्वर्गारोही सम्राट के दिमाग की बत्तियां जली और उन्हें स्वधेनु की असलियत समझ आई, तब तक समय हाथ से रेत की तरह फिसल चुका था। अंततः अग्नि ज्वार सम्राट को एक ऐसी विभत्स और रूह कंपा देने वाली मौत का सामना करना पड़ा जिसकी कल्पना मात्र से ही किसी भी ताकतवर सम्राट का कलेजा दहल जाए। हालांकि मैदान में खड़े अन्य टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राटों ने स्वधेनु से कभी आमने सामने मुलाकात नहीं की थी, पर ऐसा कोई भी नहीं था जिसने उनके खौफनाक नाम और उनकी महान गाथाओं के बारे में न सुना हो। चारों ओर एक अजीब सी फुसफुसाहट और दहशत की लहर दौड़ गई। तो क्या वाकई यही स्वधेनु है जो असंख्य जीवात्मा स्वर्ग में ड्रैगन कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग और स्वस्ति चक्ररथ सम्राट के रूप में पूजे जाते हैं? मैंने स्वस्ति चक्ररथ सम्राट की असीम शक्तियों की कहानियां सुनी थी, पर यह सोचना ही किसी डरावने सपने जैसा है कि उन्होंने अग्नि ज्वार सम्राट को इतनी फुर्ती और सहजता से मौत के घाट उतार दिया। अग्नि ज्वार सम्राट तो अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट के सबसे भरोसेमंद और विनाशकारी योद्धाओं में से एक माने जाते थे। ये शक्ति नहीं, ये तो साक्षात विनाश है। इसी बीच सहस्र जंजीर पहाड़ी की काल कोठरियों से भाग निकले उन 6 टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राटों की आंखों में, जो अब तक मौत का इंतजार कर रहे थे, अचानक जीवन की एक नई उम्मीद जगमगा उठी। हालांकि वे इस रहस्यमयी आगमन और स्वधेनु जैसे दिग्गज की मदद पाने की बात से गहरे सदमे और अचरज में थे, पर उन्हें अब अपनी सांसों की डोर जुड़ती हुई महसूस हो रही थी। तभी स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मैंशन मास्टर संकार ने भारी मन और बिगड़े हुए चेहरे के साथ आगे बढ़कर स्वधेनु का सामना किया। संकार के चेहरे पर छाई हवाइयां साफ बता रही थी कि वह भीतर तक हिल चुका है। भला वह सामान्य कैसे रह सकता था? उसके नाना अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट ने अग्नि ज्वार सम्राट को खास तौर पर उसकी रक्षा और मदद के लिए भेजा था, और अब वो योद्धा मिट्टी में मिल चुका था। संकार ने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना सख्त और बर्फीला बनाते हुए कहा, एल्डर स्वधेनु। संकार ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए आगे कहा, अग्नि ज्वार सम्राट को मेरे नाना ने व्यक्तिगत रूप से इन भगोड़े कैदियों को दोबारा बेड़ियों में जकड़ने के लिए मेरी मदद को भेजा था। आपने उन्हें मारकर न केवल मेरा काम बिगाड़ा है, बल्कि एक महान योद्धा का अपमान भी किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कत्लेआम का कोई ठोस स्पष्टीकरण देंगे। मैदान में खड़े अन्य योद्धा भले ही स्वधेनु के नाम मात्र से थरथर कांप रहे हों, पर संकार के भीतर वो खौफ नहीं था। रुक्तेश की तरह वह भी इस बात से भली भांति परिचित था कि स्वधेनु उसके नाना अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट के रसूख के कारण उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि उसे अग्नि ज्वार सम्राट की जान जाने का कोई निजी दुख नहीं था, पर उसे अपनी साख बचानी थी ताकि युद्ध के मैदान में उसके बचे हुए साथियों का हौसला न टूटे। उसे साफ दिख रहा था कि स्वर्गारोही सम्राट और वज्र जल सम्राट जैसे महारथी अब पीछे हटने के बहाने ढूंढ रहे थे। स्पष्टीकरण?
स्वधेनु ने संकार की ओर ऐसी नजरों से देखा जैसे वह कोई तुच्छ प्राणी हो। उनके चेहरे पर छाई वह बेरुखी संकार के कलेजे में तीर की तरह चुभी। स्वधेनु ने बेहद शांत पर प्रभावशाली स्वर में कहा, शायद अगर तुम्हारे नाना स्वयं यहां उपस्थित होते तो मैं उन्हें जवाब देने के बारे में सोचता, पर तुम अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हो कि मुझसे सवाल कर सको या स्पष्टीकरण की मांग कर सको। एल्डर स्वधेनु, क्या आप सीधे तौर पर स्वर्णामृत कुंड पैलेस और अनादि अनंत स्वर्ग की सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हैं? संकार को ऐसी दोटूक और अपमानजनक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वह नफरत भरी नजरों से स्वधेनु को घूरने लगा। उस पल ऐसा लग रहा था कि अगर संकार की आंखों में आग उगलने की शक्ति होती तो स्वधेनु का अस्तित्व क्षण भर में भस्म हो गया होता। अगर तुम्हारी छोटी बुद्धि इसे इसी तरह समझना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, स्वधेनु ने बिना किसी शिकन के जवाब दिया। उन्हें संकार की खोखली धमकियों से कोई सरोकार नहीं था। आप? संकार गुस्से में हकलाने लगा। वह जानता था कि ताकत के मामले में वह स्वधेनु के सामने एक तिनके के समान है। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा था। उसने तुरंत अपनी चेतना का उपयोग किया और अपने नाना अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट को एक गुप्त संदेश भेज दिया। जब दिव्य सम्राट को संकार का संदेश मिला था तब उन्होंने स्वर्गारोही सम्राट, वज्रजल सम्राट और अग्नि ज्वार सम्राट की टुकड़ी को रवाना किया था। उन्हें रत्ती भर भी आभास नहीं था कि इस खेल में स्वधेनु जैसा बड़ा खिलाड़ी भी कूद पड़ेगा। कितनी धृष्टता! स्वधेनु ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया है। मैं स्वयं वहां पहुंच रहा हूं। संकार का ताजा संदेश मिलते ही दिव्य सम्राट का पारा चढ़ गया। उन्हें ये बात बिल्कुल रास नहीं आई कि स्वधेनु ने उनके प्रभाव और उनकी शक्ति को इस तरह नजरअंदाज किया है। अपने नाना की ओर से सकारात्मक संकेत मिलते ही संकार के मुरझाए हुए चेहरे पर फिर से वही कुटिल मुस्कान लौट आई। उसने स्वधेनु की ओर देखते हुए बड़े ही व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मेरे नाना स्वयं यहां के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अब देखना यह है कि आप यहां खड़े होकर उनका सामना करने का जिगर दिखाते हैं या किसी डरपोक चूहे की तरह दुम दबाकर भाग निकलते हैं। संकार के मुंह से चूहे शब्द निकलते ही स्वधेनु के शांत चेहरे पर एक भयानक अंधेरा छा गया। उनकी आंखों में बिजली सी कौंधी। उन्होंने केवल एक ठंडी और प्राणघातक हुंकार भरी और अगले ही पल वे अपनी जगह से लुप्त होकर सीधे संकार के सामने प्रकट हुए। एक भीषण धमाका हुआ। संकार ने अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में अपनी पूरी आंतरिक ऊर्जा को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया, पर स्वधेनु की शक्ति के सामने वो ढाल मोम की तरह पिघल गई। स्वधेनु ने बिना किसी प्रयास के संकार के सुरक्षा घेरे को चकनाचूर कर दिया और उसके सीने पर एक ऐसा प्रहार किया कि संकार कई सौ फीट दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से गर्म खून का फव्वारा फूटा और वो जमीन पर पड़ा छटपटाने लगा। मैंशन मास्टर, स्वर्णामृत कुंड पैलेस के योद्धा अपने स्वामी की ये दुर्गति देखकर खौफ से चीख उठे। स्वधेनु ने अपने वस्त्र झाड़ते हुए बड़ी शांति से कहा, संकार, इतने युग बीत जाने के बाद भी तुम्हारी युद्ध कला और तुम्हारी बुद्धि उसी निचले स्तर पर है। यहां तक कि वह युवा महिला भी युद्ध कौशल में तुमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने एक पल के लिए शर्वानी की ओर देखा। स्वधेनु के शब्दों से यह साफ था कि वे काफी देर से इस युद्ध क्षेत्र पर नजर गड़ाए हुए थे और केवल सही मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मैदान में मौजूद अन्य सम्राटों की सहमी हुई नजरों को महसूस किया और हवा में अपनी उंगलियां नचाते हुए ललकारा, क्या यहां कोई और भी है जिसे अपनी ताकत पर गुमान है? अगर तुम सब चाहो तो एक साथ मिलकर भी मुझ पर वार कर सकते हो। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। स्वधेनु की ये चुनौती भले ही घमंड से भरी लग रही थी, पर मैदान में सन्नाटा पसर गया। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मौत के इस सौदागर के सामने एक कदम भी आगे बढ़ा सके। उसी समय स्वधेनु की तीखी नजरें तिमंतक यानी दहाड़ता स्वर्गीय सम्राट श्वान पर जा रुकी। अब समझ आया कि तुम्हारी सूरत मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी।
क्या तुम त्रिनेत्री सम्राट नरेश के वही पालतू दहाड़ता स्वर्गीय सम्राट श्वान नहीं हो? आखिर तुम यहां स्वर्णामृत कुंड पैलेस की चाकरी में क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए यही बुद्धिमानी होती कि तुम त्रिनेत्री सम्राट के साए में ही रहते। स्वधेनु ने निराशा में अपना सिर हिलाया। सीनियर स्वधेनु तिमंतक उनकी इस अपमानजनक बात पर भड़कने के बजाय और भी ज्यादा सहम गया। उसके चेहरे पर साफ तौर पर शर्म और डर के भाव थे। उसने दबी हुई आवाज में कहा, मेरे और मेरे बड़े भाई के बीच कुछ पारिवारिक और व्यक्तिगत विवाद हो गए थे। बस उसी कड़वाहट को भुलाने के लिए मैं यहां कुछ समय के लिए चला आया। नरेश, जिन्हें तिमंतक अपने बड़े भाई और मार्गदर्शक की तरह पूजता था, अतीत में उन्हें स्वधेनु से मिलवाने ले गए थे। उस समय नरेश ने स्वधेनु को द्वंद्व के लिए चुनौती दी थी। शुरुआत में तो नरेश को स्वधेनु के हाथों बहुत बुरी मार खानी पड़ती थी, पर उनकी दृढ़ता ही थी कि कुछ समय पहले ही वे स्वधेनु के खिलाफ मुकाबला बराबरी पर रोकने में सफल हुए थे। तिमंतक की सफाई सुनकर स्वधेनु ने केवल एक संक्षिप्त सिर हिलाया। तभी अधमरी हालत में पड़ा संकार फिर से उठ खड़ा हुआ और बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज निकालते हुए बोला, आखिर आप हमारे आंतरिक मामलों में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? आकर्ष से आपका क्या लेना देना? इस सवाल का जवाब तुम्हें मुझसे नहीं, बल्कि मेरे पीछे खड़े इन 3 नन्हे योद्धाओं से मांगना चाहिए, स्वधेनु ने कहा। जैसे ही उन्होंने उन 3 युवाओं का जिक्र किया, उनकी वो कठोर आवाज अचानक एक पिता जैसी ममता और कोमलता में बदल गई। इन शब्दों के गिरते ही वहां मौजूद हर आंख, यहां तक कि आकर्ष की आंखें भी उन 3 अजनबियों पर टिक गई जो स्वधेनु और उस महिला के पीछे चुपचाप खड़े थे। उसी क्षण सुनहरे वस्त्रों में सजी उस युवती ने अपने बगल में खड़े काले और सफेद वस्त्र वाले युवकों की ओर देखा और एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, ध्रुव, स्यरा, देखा, मैंने कहा था ना, भाई आकर्ष की याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि वे हमें पहचान ही नहीं पा रहे। मान लिया, तुम हमेशा की तरह सही हो। सफेद वस्त्र वाले युवक ने एक गहरी सांस लेते हुए लाचारी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। भले ही उनकी बातचीत धीमी थी, पर युद्ध के मैदान के उस सन्नाटे में हर शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहा था। गौरेश और संकार समेत हर योद्धा अब हैरानी से आकर्ष की ओर देख रहा था। ध्रुव, स्यरा, आकर्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उन नामों को सुनकर सुध-बुध खो बैठा। उसने फिर से उन चेहरों को गौर से देखा और अचानक स्मृतियों का एक समंदर उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। क्या ये मुमकिन है? क्या ये सच में वही हैं? ये इतने बड़े कैसे हो गए? आकर्ष की आंखों के सामने वे धुंधली यादें तैरने लगी, जब ये तीनों नन्हे बच्चे थे और उन्होंने पहली बार इंसानी काया धारण की थी। उसके सामने खड़े ये 3 योद्धा अब पूरी तरह जवान हो चुके थे और किसी भी शक्तिशाली सम्राट को चुनौती देने का दमखम रखते थे। आकर्ष को अब समझ आया कि उसे उन चेहरों में अपनापन क्यों लग रहा था। ये वही 2 नन्हे अजगर और वो छोटी सुनहरी चूहिया थी जो कभी उसकी जान हुआ करते थे। भाई आकर्ष, काले वस्त्र पहने उस गंभीर युवक ध्रुव ने पहला कदम बढ़ाया। वो किसी परछाई की तरह उड़कर आकर्ष के ठीक सामने आकर रुका। आकर्ष को देखते ही उसके चेहरे की वो कठोरता पिघल गई और एक मासूम मुस्कान उभर आई। ध्रुव, क्या तुम सच में वही ध्रुव हो? आकर्ष की आवाज कांप रही थी। वो उस युवक को देख रहा था जिसकी लंबाई अब उसके बराबर हो चुकी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ भाई, मैं ही हूं आपका ध्रुव। ध्रुव की आंखों में नमी तैरने लगी। उसके होंठ खुशी के मारे कांप रहे थे। उसने धीरे से अपना हाथ आकर्ष की ओर बढ़ाया, मानो ये यकीन करना चाह रहा हो कि उसका भाई उसके सामने सचमुच खड़ा है। ध्रुव, मेरे भाई। आकर्ष ने अपनी सारी झिझक त्याग दी और आगे बढ़कर ध्रुव को कसकर गले लगा लिया। इस मिलन में सदियों का इंतजार और बिछड़ने का दर्द जैसे बह गया। आकर्ष को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे उसका खोया हुआ संसार वापस मिल गया हो। ध्रुव,
स्यरा और सुवर्णा को उसने लगभग 200 साल पहले देखा था। वे नन्हे जीव अब ब्रह्मांड के महान योद्धाओं के रूप में उसके सामने खड़े थे, उसकी रक्षा के लिए तैयार। क्या ध्रुव और उसके साथियों की नई शक्तियां संकार और उसके साथियों के लिए काल साबित होंगी? और जब खुद अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट इस रणभूमि में उतरेंगे, तो क्या यह पुनर्मिलन एक भीषण महायुद्ध की बलि चढ़ जाएगा? क्या आकर्ष अपने परिवार को सुरक्षित निकाल पाएगा या नियति ने कोई और ही क्रूर खेल रच रखा है? आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है, और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आकर्ष ध्रुव और स्यरा को अपनी किशोरावस्था से ही जानता था। उस समय वे मात्र 2 छोटे और थोड़े अनोखे दिखने वाले अजगर थे। समय बीतने के साथ उन दोनों नन्हे जीवों ने साधना शुरू की और अंततः उन्होंने मानवीय काया प्राप्त कर ली। इसी तरह उसकी मुलाकात सुवर्णा से भी तभी हुई थी जब वह एक किशोर था। वे तीनों अचानक तब गायब हो गए थे जब वे मानव लोकमंडल के बियॉन्ड हेवन सीक्रेट जोन में थे, और उसके बाद से आकर्ष ने उन्हें कभी नहीं देखा था। जब भी उसे उन तीनों की याद आती, उसके मन में बस यही सवाल उठता कि उनके साथ क्या हुआ होगा। क्या वे किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे? जब भी उसके मन में उनके साथ कुछ अनहोनी होने का विचार आता, वो डर के मारे अपनी सोच को वही रोक देता था। भाई आकर्ष। जैसे ही आकर्ष ध्रुव से अलग हुआ, एक सुनहरी आकृति बिजली की गति से उसकी बाहों में आ समाई। आकर्ष हल्का सा मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, सुवर्णा, तुम तो अब पूरी तरह बड़ी हो गई हो। वो सुवर्णा के भीतर उमड़ते जज्बातों को महसूस कर सकता था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। आकर्ष ने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई और उसे सांत्वना देते हुए धीरे से कहा, पगली, अब रोना बंद भी करो। क्या यह खुशी की बात नहीं है कि हम सब फिर से एक साथ हैं? इसी बीच सफेद वस्त्र पहने वो शालीन और शांत युवती स्यरा थोड़ा सा ठिठकी। सुवर्णा को इतने लंबे समय तक आकर्ष को गले लगाए हुए देखकर स्यरा के माथे पर हल्की सी शिकन उभर आई। उसने बहुत ही कोमल और धीमी आवाज में शिकायत करते हुए कहा, सुवर्णा, तुमने भाई आकर्ष को काफी देर तक गले लगा लिया है, अब बस भी करो। क्यों? क्या तुम भी भाई आकर्ष को गले लगाना चाहती हो? पर मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम्हें तो मौका ही नहीं मिलेगा। सुवर्णा ने स्यरा की बात सुनकर एक शरारती मुस्कान बिखेरी। उसने अपना मुंह चिढ़ाया और आकर्ष को और भी कसकर पकड़ लिया। स्यरा ने एक ठंडी सांस भरी और फिर आगे बढ़कर सुवर्णा को धीरे से एक तरफ धकेला। उसने आकर्ष की बाह पकड़ ली और उसके सीने से लग गई। स्यरा की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली और उसने रुंधे गले से कहा, भाई आकर्ष, स्यरा ने आपको बहुत याद किया। आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। पास ही खड़ी नक्षत्रवीर, जो ड्रैगन कबीले की चौथी एल्डर थी, इस भावुक मिलन को बड़े ही कौतूहल और हैरानी से देख रही थी। ये पहली बार था जब उसने स्यरा का ये रूप देखा था। अब तक स्यरा हमेशा उसके सामने एक खुशमिजाज और आत्मनिर्भर लड़की की तरह ही रही थी। स्यरा शायद ही कभी अपनी भावनाओं को प्रकट करती थी। रोना तो दूर की बात थी। यही हाल उस गंभीर और बेरुखे ध्रुव और चंचल सुवर्णा का भी था। नक्षत्रवीर ने मन ही मन सोचा, शायद इसीलिए ध्रुव और स्यरा अपने नाम के आगे आकर्ष का उपनाम जोड़ते थे और कबीले के अन्य सदस्यों की तरह हमारे कबीले का उपनाम लगाने से साफ मना कर देते थे। नक्षत्रवीर अब यह अच्छी तरह जान चुकी थी कि बैंगनी वस्त्र पहने ये युवक, जिससे ये तीनों इतना गहरा लगाव रखते हैं, कोई और नहीं बल्कि आकर्ष ही है। तभी ड्रैगन कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग स्वधेनु ने नक्षत्रवीर से कहा, नक्षत्रवीर,
तुम इन सबको यहां से सुरक्षित ले जाओ। मैं यहां रुकूंगा और अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट का इंतजार करूंगा। उनसे मिले हुए काफी साल बीत चुके हैं। पुराने दोस्त से हालचाल जानने का ये एक अच्छा मौका है। जब मैं यहां का काम निपटा लूं, तब मैं तुम लोगों से मिलूंगा। ठीक है, नक्षत्रवीर ने संक्षिप्त जवाब दिया। फिर वो उन तीनों छोटे योद्धाओं और आकर्ष की ओर मुड़ी और कहा, तुम लोगों को अपनी बातचीत कहीं और जारी रखनी चाहिए। अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट को इस बूढ़े आदमी के भरोसे छोड़ दो। नक्षत्रवीर के अपनी बात खत्म करते ही उसके शरीर से एक शुद्ध और सफेद ऊर्जा किसी चमकदार किरण की तरह फूटी और उसने उन तीनों योद्धाओं और आकर्ष को अपने घेरे में ले लिया। चलो यहां से। सीनियर, क्या आप सीनियर अरुण को भी हमारे साथ ले जा सकती हैं? आकर्ष ने दूर खड़े अरुण की ओर देखते हुए बड़े ही सम्मान के साथ पूछा। आकर्ष के कहते ही नक्षत्रवीर की ऊर्जा की एक लहर अरुण की ओर बढ़ी और उसे भी अपने साथ समेट लिया। धन्यवाद सीनियर, आकर्ष ने फुर्ती से नक्षत्रवीर का आभार व्यक्त किया। वहां से निकलने से पहले उसने जोर से आवाज दी, भाई गौरेश, आप सब भी अब यहां से निकल सकते हैं। ये सुनते ही गौरेश और सहस्र जंजीर पहाड़ी से आजाद हुए अन्य टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राट तुरंत वहां से रवाना होने लगे। स्वर्णामृत कुंड पैलेस के सम्राट केवल बेप्सी से उन कैदियों को जाते हुए देखते रह गए। किसी की भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। वे बार बार अपनी तिरछी नजरों से पास खड़े सुनहरे वस्त्र वाले उस अधेड़ उम्र के योद्धा स्वधेनु को देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और सावधानी के मिलेजुले भाव साफ झलक रहे थे। इसी तरह स्वर्गारोही सम्राट और वज्र जल सम्राट ने भी कोई हरकत करने का जोखिम नहीं उठाया। धिक्कार है, आकर्ष यहां से भागने वाला है। इस समय युक्तेश के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष इस तरह बच निकलेगा। जब स्वधेनु की नजर दूसरी तरफ थी, तब युक्तेश ने उन्हें नफरत भरी नजरों से घूरा। लेकिन जैसे ही स्वधेनु उसकी ओर मुड़े, उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया। वह जानती थी कि स्वधेनु की ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं है। अगर वो अपनी पूरी शक्ति में होती, तब भी स्वधेनु उसे चुटकी बजाते ही मार सकते थे। और इस समय तो वो बुरी तरह घायल थी। उसे पता था कि स्वधेनु अपनी अदम्य स्पेस नियम शक्ति से केवल एक विचार मात्र से उसकी जान ले सकते हैं। स्पेस नियम पर उनकी पकड़ उन दिव्य सम्राटों के बराबर थी जिन्होंने इसी नियम में महारत हासिल की थी। इसके अलावा वो अपने असली रूप यानी 9 नखी दिव्य ड्रैगन रूप में बदलकर अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा सकते थे। कुल मिलाकर उनकी शक्ति उन दिव्य सम्राटों के बराबर थी जो थोड़े कमजोर माने जाते थे। पलक झपकते ही आकर्ष, गौरेश और बाकी सभी लोग आंखों से ओझल हो गए। पीछे उनका कोई नामो निशान तक नहीं बचा था। उसी समय स्वर्णामृत कुंड पैलेस के मैंशन मास्टर संकार ने लगभग 15 मिनट की मशक्कत के बाद आखिरकार अपने घावों को भर लिया था। जब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, तो उसने स्वधेनु की ओर बेहद गंभीर और तमतमाए हुए चेहरे से देखा। उसने धीमी पर भारी आवाज में पूछा, एल्डर स्वधेनु, अगर आप आकर्ष की रक्षा करना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको दूसरों की रक्षा करने की क्या जरूरत थी, खासकर गौरेश की? मेरे नाना ने खुद गौरेश को पकड़ा था और उसे सहस्र जंजीर पहाड़ी में कैद किया था। आखिर आप जानबूझकर मेरे नाना से दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हैं? स्वधेनु ने संकार की ओर एक सरसरी नजर डाली और बेरुखी से जवाब दिया, मैं यहां केवल आकर्ष को बचाने आया हूं। मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं है। वैसे तुम जो चाहो वो सोचने के लिए स्वतंत्र हो। स्वर्णामृत कुंड पैलेस के सम्राट स्वधेनु की ये बात सुनकर अवाक रह गए कि उन्हें दूसरों को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अफसोस, अब तक 15 मिनट बीत चुके थे। अगर वे अब पीछा करना शुरू भी करते, तब भी उन भगोड़े कैदियों को पकड़ना नामुमकिन था। क्या ये वाकई ड्रैगन कबीले की चौथी एल्डर है, नक्षत्री बादल सम्राट? हालांकि आकर्ष ने नक्षत्रवीर की ऊर्जा को महसूस करके ये अंदाजा लगा लिया था कि वह एक टाइटल सेलेस्टियल एम्परर है, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वह ड्रैगन कबीले की चौथी सबसे शक्तिशाली सदस्य होगी।
असंख्य जीवात्मा स्वर्ग का ड्रैगन कबीला भी अनादि अनंत स्वर्ग के स्वर्णामृत कुंड पैलेस और दृढ़ संहारक स्वर्ग के स्वर्ग खड्गगिरी पर्वत की तरह ही एक उच्च श्रेणी की शक्ति था। फिर भी ड्रैगन कबीला इन दोनों से कहीं अधिक शक्तिशाली माना जाता था। हकीकत तो यह थी कि ड्रैगन कबीले की गिनती शीर्ष शक्तियों में होती थी। इसीलिए कमजोर दिव्य सम्राट भी बिना वजह ड्रैगन कबीले से पंगा नहीं लेते थे। आखिरकार ड्रैगन कबीले में 1 दर्जन से अधिक टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राट थे। यहां तक कि उनका सबसे कमजोर सम्राट भी स्वर्णामृत कुंड पैलेस के द्रुमिल जितना शक्तिशाली या उससे थोड़ा बेहतर ही था। ड्रैगन कबीले के सम्राटों को एक विशेष लाभ मिलता था। वे अपने असली ड्रैगन रूप में लौट सकते थे, जिससे उनकी ताकत अचानक बहुत बढ़ जाती थी। इसके अलावा एक अफवाह यह भी थी कि देवता रिल्म के शक्तिशाली दिव्य सम्राटों में से एक ड्रैगन कबीले से ही था। हालांकि वह अब असंख्य जीवात्मा स्वर्ग में नहीं रहता था, लेकिन अगर कबीले पर कोई संकट आता तो वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता। उसकी ताकत काफी ज्यादा मानी जाती थी। अगर तुलना की जाए तो उसकी शक्ति उच्च मध्य श्रेणी की थी, जबकि अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट की शक्ति केवल निम्न मध्य श्रेणी में आती थी। तभी सुवर्णा ने उत्सुकता से पूछा, भाई आकर्ष, जब हम आपको ढूंढने के लिए नीलज्वाला तलवार संप्रदाय गए थे, तब हमने आपके साथ रहने वाली एक दीदी माया के बारे में सुना था। वो अब कहाँ है? वो संत प्रांत लोक में मेरा इंतजार कर रही है, आकर्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उसने आगे जोड़ा, सीनियर अरुण असल में माया के पिता है। इसके बाद आकर्ष ने अरुण की ओर देखा और दूसरों से उनका परिचय कराया। सीनियर अरुण, ये मेरे भाई और बहनें हैं। मैं इन्हें तब से जानता हूं जब मैं मानव लोकमंडल में एक किशोर था। नमस्ते। अरुण बड़ी आत्मीयता से मुस्कुराए। चूंकि उनकी पत्नी एक मायावी लोमड़ी थी, इसलिए उन्हें आसुरी जानवरों के प्रति हमेशा से ही लगाव था। कुछ देर बाद आकर्ष ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछा, ध्रुव, स्यरा, सुवर्णा, जब हम संत प्रांत लोक के बियॉन्ड हेवन सीक्रेट जोन में थे, तब तुम सबके साथ आखिर हुआ क्या था? आकर्ष को याद था कि उस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये तीनों रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। उसे उनके बारे में तब से लेकर अब तक कोई खबर नहीं मिली थी। भाई आकर्ष, उस समय हमें सीधे असंख्य जीवात्मा स्वर्ग ले जाया गया था, स्यरा ने जवाब दिया। ध्रुव और स्यरा को ड्रैगन कबीले में लाया गया था, जबकि सुवर्णा को रक्तिम चंद्र पर्वतधार ले जाया गया था। इसके बाद उसने तब से लेकर अब तक की अपनी पूरी आपबीती सुनाई। स्यरा की बात पूरी होने के बाद सुवर्णा ने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाते हुए कहा, भाई आकर्ष, हमें लगा था कि अब हम आपसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए होंगे, पर सच तो यह है कि हम अब भी आपसे कमजोर ही हैं। दरअसल स्वधेनु के सामने आने से पहले वे तीनों बादलों के पीछे छिपकर पूरी लड़ाई देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से आकर्ष को एक टाइटल सेलेस्टियल एम्परर को धूल चटाते हुए देखा था। दूरी अधिक होने के कारण स्वधेनु उस समय अराजक आद्य ज्वाला या अन्य तत्वों की मौजूदगी को भांप नहीं पाए थे जब आकर्ष उनकी शक्ति उधार ले रहा था। वैसे भी अगर स्वधेनु पास होते तब भी शायद वे इसे नहीं पकड़ पाते, क्योंकि आकर्ष उन शक्तियों का उपयोग बहुत ही गुप्त तरीके से कर रहा था। खैर, अब उसे उन शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सही समय पर स्वधेनु ने कमान संभाल ली थी। आकर्ष के मन में अब भी वह डर बैठा हुआ था जब उसे एक साथ स्वर्गारोही सम्राट, अग्नि ज्वार सम्राट और वज्र जल सम्राट का सामना करना पड़ा था। शुक्र है कि सर्वोच्च बुजुर्ग समय पर पहुंच गए, वरना उन तीनों सम्राटों से निपटने के चक्कर में मुझे डर था कि कहीं उन 5 दैवीय तत्वों का रहस्य दुनिया के सामने न आ जाए। क्या आकर्ष के इन पुराने साथियों के पास कोई ऐसा गुप्त हथियार है जो आने वाले महायुद्ध की दिशा बदल देगा? और जब अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट और स्वधेनु का आमना सामना होगा, तो क्या ब्रह्मांड एक नए विनाश का गवाह बनेगा? क्या माया और आकर्ष का मिलन इतना आसान होगा, या किस्मत ने अभी और भी कांटे बिछा रखे हैं?
आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसी ही लंबी और रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो आप QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है और जिन साथियों ने पहले ही सहयोग किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आकर्ष कुछ ही क्षण पहले उन शक्तिशाली टाइटल सेलेस्टियल एम्परर के सामने 5 दैवीय तत्वों के अस्तित्व को पूरी तरह उजागर करने के बेहद करीब पहुंच गया था। यदि एक बार भी उन दिग्गजों को यह भनक लग जाती कि आकर्ष के शरीर में वे 5 दैवीय तत्व समाहित हैं, तो उनकी लालची नजरों में वह केवल एक इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता एक अमूल्य खजाना बन जाता। आखिरकार इस अनंत ब्रह्मांड में शायद ही कोई ऐसा योद्धा होगा जो 5 दैवीय तत्वों की जादुई शक्ति को नजरअंदाज करने का साहस कर सके। यहां तक कि अपने सबसे शुरुआती और सूक्ष्म रूप में भी ये 5 दैवीय तत्व उन टाइटल सेलेस्टियल एम्परर के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे जो समान तत्वों के गूढ़ नियमों का अभ्यास कर रहे थे। ये तत्व न केवल उनकी शक्तियों को चरम सीमा तक पहुंचा देते बल्कि उनके देवत्व प्राप्त करने की कठिन राह को भी सुगम बना देते। और देवत्व को हासिल करना तो हर उस महान योद्धा का अंतिम स्वप्न होता है जो सम्राट की पदवी को छू चुका है। तमाम देवता रिल्म के दिव्य सम्राटों के बीच भी ऐसे उंगलियों पर गिने जाने वाले ही कुछ विरले व्यक्तित्व थे जो वास्तव में देवत्व को स्पर्श करने में सक्षम थे। यही वो मुख्य कारण था कि स्वयं दिव्य सम्राट भी 5 दैवीय तत्वों को हथियाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहते थे। यदि दुनिया को यह पता चल जाता कि आकर्ष इन तत्वों का स्वामी है, तो इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं था कि वह जहां भी कदम रखता, शिकारी परिंदों की तरह शक्तिशाली दुश्मन उसका पीछा करते और वो पूरी कायनात का आसान लक्ष्य बन जाता। इसी गंभीर और तनावपूर्ण माहौल के बीच सुवर्णा ने बड़ी उत्सुकता और मासूमियत भरे लहजे में पूछा, भाई आकर्ष, दिया दीदी और कन्वी दीदी कहाँ है? क्या आप सभी एक साथ देवता रिल्म में आए थे? दिया और कन्वी। सुवर्णा का यह सवाल सुनते ही आकर्ष के चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा और उदासी छा गई। उसकी आंखों की गहराइयों में अचानक नफरत की एक बिजली सी कौंधी और फिर वो क्रोध की ज्वाला में बदल गई। उसने अपनी भारी और रुंधे हुए स्वर में कहा, वे यहां नहीं हैं। सच तो यह है कि वे इस वक्त किसी भी देवता रिल्म में मौजूद नहीं हैं। वे किसी भी देवता रिल्म में नहीं हैं। सुवर्णा के माथे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं और उसने हैरानी जताते हुए कहा, यह कैसे मुमकिन है? ध्रुव, स्यरा और मैं वापस मानव लोक मंडल के संत प्रांत लोक में गए थे। वहां हमें न केवल आप नहीं मिले बल्कि हम दिया दीदी और कन्वी दीदी को भी कहीं नहीं खोज पाए। ध्रुव और स्यरा ने भी अपनी जिज्ञासु आंखें आकर्ष पर टिका दी। वे सभी इस रहस्यमयी उत्तर को जानने के लिए व्याकुल हो रहे थे। वे देवताओं के एक अत्यंत रहस्यमयी लोक में कैद हैं, जिसे दिव्य अर्पण भूमि कहा जाता है। आकर्ष ने बहुत ही धीमी और गंभीर आवाज में सच से पर्दा उठाया। देवताओं का लोक, दिव्य अर्पण भूमि। सुवर्णा, स्यरा और ध्रुव तीनों के चेहरों पर उलझन के भाव साफ पढ़े जा सकते थे। उन्होंने देवताओं के लोकों के बारे में धुंधली कहानियां तो सुनी थी, लेकिन दिव्य अर्पण भूमि जैसा प्रभावशाली नाम उनके लिए बिल्कुल अनजाना था। इस बीच ड्रैगन कबीले की नक्षत्रवीर भी आकर्ष को बड़ी बारीकी से निहार रही थी। आखिरकार देवताओं के ऐसे लोकों का नाम सुनकर तो उसके जैसे दिग्गज योद्धा के मन में भी विस्मय और सिहरन पैदा हो जाती थी। स्यरा ने बहुत ही व्याकुल होकर आगे बढ़कर पूछा, भाई आकर्ष, आखिर वे दोनों देवताओं के उस लोक में क्यों हैं और वे वहां पहुंची कैसे? चूंकि ध्रुव, स्यरा और सुवर्णा को दिया और कन्वी के मेघशांत द्वारा अपहरण किए जाने से बहुत पहले ही मानव लोक मंडल से असंख्य जीवात्मा स्वर्ग ले जाया गया था, इसलिए वे उस काले अतीत से पूरी तरह बेखबर थे। स्यरा की मासूमियत भरे सवाल पर आकर्ष ने एक बहुत लंबी और ठंडी सांस ली। उसने अपनी आंखों को कुछ देर के लिए मूंद लिया और फिर अतीत के उस काले अध्याय को सुनाना शुरू किया।
इतने साल का लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी उस खौफनाक घटना का जिक्र करते समय उसका खून उबलने लगता था। उसका गुस्सा इतना तीव्र था कि बात करते करते उसका पूरा शरीर थरथराने लगा और उसकी मुट्ठियां कस गई। दिव्य अर्पण भूमि का निशाचंद्र कुल। आकर्ष की बात पूरी होते ही नक्षत्रवीर के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली और उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। सीनियर, क्या आपने दिव्य अर्पण भूमि के निशाचंद्र कुल के बारे में कुछ सुना है? नक्षत्रवीर के चेहरे की हवाइयां उड़ते देख सुवर्णा ने तुरंत सवाल दागा। सुवर्णा की आंखों में भी अब प्रतिशोध की आग दहक रही थी। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि दिया, कन्वी और उसके नन्हे भतीजे भतीजी का इस निर्दयी तरीके से अपहरण किया गया होगा। अगर मुमकिन होता तो वो इसी पल आकर्ष के साथ उस अनजान लोक की ओर कूच कर जाती। मैं उनके बारे में केवल धुंधली जानकारी ही रखती हूं। नक्षत्रवीर ने अपना गला साफ करते हुए बहुत ही संजीदगी से कहा, निशाचंद्र कुल को दिव्य अर्पण भूमि का एक अत्यंत शक्तिशाली और खौफनाक कुल माना जाता है। उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। कहते हैं कि निशाचंद्र कुल का कोई साधारण सा एल्डर भी हमारे यहाँ के सबसे बलशाली टाइटल सेलेस्टियल एम्परर सम्राटों को धूल चटाने की कुवत रखता है। आकर्ष को इस कड़वी सच्चाई का इल्म बहुत पहले से था। आखिरकार स्वयं दृढ़ संहारक स्वर्ग के दिव्य सम्राट शस्त्रकेतु को भी इसी निशाचंद्र कुल के एक मामूली सेवक के खौफ की वजह से असुर नर्क जैसे नरकनुमा स्थान में पनाह लेनी पड़ी थी। नक्षत्रवीर के चेहरे पर अचानक गहरी समझ के भाव आए और वो अपनी सोच को शब्दों में ढालते हुए बोली, तो असल में वो आप ही थे जिनकी सुरक्षा के लिए शस्त्रकेतु को निशाचंद्र कुल की दुश्मनी मोल लेनी पड़ी और असुर नर्क में छिपना पड़ा। आकर्ष ने बड़ी कड़वाहट और आत्मग्लानि के साथ कहा, मेरा मकसद उन्हें किसी भी मुसीबत में ढकेलना कभी नहीं था, पर हालात ने हमें वहां ला खड़ा किया। मुझे वाकई इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि आप मानव लोकमंडल में शस्त्रकेतु के असली उत्तराधिकारी थे। जहां तक मेरी जानकारी है, देवता रिल्म में उनका कोई भी शिष्य नहीं है। फिर आप उन्हें खोजने के लिए दृढ़ संहारक स्वर्ग की ओर क्यों नहीं बढ़े? मुझे हाल ही में यह पता चला कि सीनियर शस्त्रकेतु असुर नर्क से सही सलामत वापस आ गए हैं और उन्होंने दृढ़ संहारक स्वर्ग के दिव्य सम्राट का अपना सिंहासन फिर से हासिल कर लिया है। मुझे हमेशा यही लगा कि मैं मानव लोकमंडल में उनके ढेरों शिष्यों में से शायद एक मामूली सा उत्तराधिकारी हूं। मेरे मन में यह डर था कि अगर मैं अचानक उनके सामने खड़ा हो गया तो मुमकिन है कि वे मुझे अपना शिष्य मानने से इनकार कर दें। आकर्ष ने अपनी हिचकिचाहट को उनके सामने रख दिया। वे आपको स्वीकार नहीं करेंगे। आप व्यर्थ की चिंताओं में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। नक्षत्रवीर ने अपना सिर धीरे से हिलाते हुए कहा, शस्त्रकेतु स्वभाव से थोड़े एकांत प्रिय और कठोर जरूर नजर आते हैं, लेकिन वे उन लोगों के प्रति बेहद वफादार और नर्म रहते हैं जिन्हें वे अपना हिस्सा मानते हैं। बरसों पहले वे हमारे कबीले के प्रमुख को चुनौती देने के लिए ड्रैगन कबीले की सरजमी पर आए थे और उस भीषण मुकाबले के बाद वे दोनों अटूट मित्र बन गए। उसके बाद से उन्होंने हमारे प्रमुख की मदद करने में कभी हाथ पीछे नहीं खींचा। इसलिए मेरा ये अटूट विश्वास है कि वे न केवल आपको अपने वारिस के रूप में गले लगाएंगे, बल्कि आप उनके लिए बहुत खास भी होंगे। आप प्रभु दिव्य सम्राट के साक्षात उत्तराधिकारी हैं। अरुण, जो स्वयं दृढ़ संहारक स्वर्ग की मिट्टी से जुड़े थे, आकर्ष की पहचान जानकर दंग रह गए। उन्हें सपने में भी ये ख्याल नहीं आया था कि जिस युवक को वे अपनी बेटी के मंगेतर के रूप में देख रहे थे, उसका नाता दृढ़ संहारक स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली दिव्य सम्राट से इतना गहरा होगा। एक क्षण के लिए उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बेटी बहुत भाग्यशाली है जो उसे ऐसा रक्षक मिला। अरुण के लिए, जो दृढ़ संहारक स्वर्ग के स्वर्गखड्गगिरि पर्वत की वादियों में पले बढ़े थे, शस्त्रकेतु किसी देवता के समान थे। उस समूचे स्वर्ग के तलवारबाज योद्धा उन्हें अपनी आस्था और शक्ति का अंतिम स्रोत मानते थे। आकर्ष ने एक फीकी और दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बदकिस्मती ये रही कि सीनियर रुक्तेश समय रहते उनसे संपर्क नहीं साध पाए। रुक्तेश, अब जाकर पहली सुलझी कि संकार से दो दो हाथ करने वाला वह योद्धा मुझे इतना परिचित क्यों लग रहा था।
तो वो हकीकत में रत्निम धनुष सम्राट रुक्तेश ही थे, जो स्वर्गीय बर्बर सम्राट के सगे छोटे भाई हैं। नक्षत्रवीर को अब सारी कड़ियां जुड़ती हुई साफ नजर आने लगी। फिर उसने थोड़ी उलझन में पूछा, लेकिन अगर रुक्तेश आपकी ढाल बनने को तैयार थे, तो आज दृढ़ संहारक स्वर्ग के दूसरे दिग्गज सम्राट आपकी मदद के लिए मैदान में क्यों नहीं उतरे? अगर वे सब यहां होते, तो आपको उस खौफनाक मंजर का सामना नहीं करना पड़ता और आप सभी सुरक्षित निकल जाते। सीनियर रुक्तेश लाख कोशिशों के बाद भी सीनियर शस्त्रकेतु और उनके भाई से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। चूंकि उन्हें इस बात का पक्का भरोसा नहीं था कि सीनियर शस्त्रकेतु मुझे अपनाएंगे या नहीं, इसलिए उन्होंने बिना अनुमति के दूसरों से मदद मांगना ठीक नहीं समझा। अब मैं पूरी बात समझ गई। नक्षत्रवीर ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। उसे अब यह स्पष्ट हो गया कि रुक्तेश वहां केवल संकार को अपनी बातों और वारों में उलझाकर आकर्ष के लिए कीमती समय चुराने आए थे। भाई आकर्ष, अभी भी देवता रिल्म से दिव्य अर्पण भूमि के गुप्त रास्तों के खुलने में 700 साल से अधिक का लंबा समय बाकी है। जिस तीव्रता से हम अपनी साधना को धार दे रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन तक हम इतने ताकतवर बन चुके होंगे कि दिया दीदी और कन्वी दीदी को उन बेड़ियों से आजाद करा सके। स्यरा ने आकर्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े ही कोमल और दिलासा देने वाले स्वर में कहा। ध्रुव हालांकि पूरी तरह खामोश खड़ा था, लेकिन जैसे ही स्यरा ने उस रहस्यमयी लोक का नाम लिया, उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखों में प्रतिशोध की एक भयानक चमक उभरी, जिसे देख कोई भी थर्रा जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो स्यरा, आकर्ष ने एक फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैंने 200 साल का ये लंबा सफर अकेले काट लिया है, तो 700 साल और सही। मैं तो बस दिन रात यही दुआ करता हूं कि वे दोनों उस अनजान लोक में सुरक्षित और सलामत हो। अपनी बात पूरी करते हुए उसकी आंखों के कोने में छिपी चिंता की लकीर फिर से गहरी हो गई। भाई आकर्ष, सुवर्णा ने उसे पुकारा। वो अपनी मंगेतर माया के बिल्कुल पास खड़ी थी, इसलिए वह देख पा रही थी कि आकर्ष अपनी पुरानी यादों के भंवर में फंसता जा रहा है। उसने तुरंत बात का रुख बदला और शरारत के साथ पूछा, हमें अपनी मंगेतर माया दीदी के बारे में कुछ बताइए। आप दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई? इस बार तो आपने उनके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। सुवर्णा सच में ये प्रेम कहानी सुनने के लिए बहुत बेकरार थी। माया, आकर्ष के चेहरे पर एक सुहाना और खोया खोया सा भाव तैरने लगा। उसने पुरानी यादों की परतों को खोलते हुए कहा, मेरी उससे पहली मुलाकात आज से करीब 200 साल पहले हुई थी। आकर्ष ने जब अपनी और अपनी मंगेतर माया की उस पहली और यादगार मुलाकात की दास्तान सुनाई, तो अरुण के चेहरे पर पछतावे के काले बादल छा गए। उन्होंने भारी मन से कहा, यह सब मेरी ही कमजोरी का नतीजा है। अगर मैं उस दिन सहस्र जंजीर पहाड़ी के अंधेरों में कैद न हुआ होता, तो अरुणिमा मुझे खोजने की जिद में कभी घर से बाहर न निकलती, और अगर वह न निकलती तो मेरी फूल जैसी बच्ची माया को इस तरह बेसहारा तन्हाइयों में नहीं भटकना पड़ता। ये तो खुदा का शुक्र है कि वो तुमसे मिली। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि अरुणिमा ने उस दिन सच ही कहा था कि वो मेगस्थी कबीला के एक ऐसे दिव्य बुजुर्ग से मिली थी जो काल के पार देख सकते थे। उस समय उस ज्ञानी बुजुर्ग ने भविष्यवाणी की थी कि माया को उसका जीवन साथी और रक्षक एक फरिश्ते के रूप में मिलेगा। कुछ देर की शांति के बाद आकर्ष ने अपनी योजना साझा की। सीनियर अरुण, इसके फौरन बाद मैं आपको वापस आपके वतन संत प्रांत लोक ले चलूंगा। फिर वह ध्रुव, स्यरा और सुवर्णा की ओर पलटा और उनकी राय मांगी। क्या तुम तीनों वापस असंख्य जीवात्मा स्वर्ग के उन महलों में जाना चाहोगे, या तुम भी मेरे साथ संत प्रांत लोक की मिट्टी को चूमना चाहते हो? भाई आकर्ष, ये कैसा सवाल है? जाहिर है हम आपके साय की तरह आपके साथ ही रहेंगे। मैं माया दीदी से मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। सुवर्णा ने खिलखिलाते हुए अपनी इच्छा जाहिर की। स्यरा और ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपनी नजरों से नक्षत्रवीर की ओर देखा जैसे वे उनकी मर्जी का इंतजार कर रहे हों। चूंकि तुम सब इतने बरसों के बाद एक दूसरे से मिले हो, तो तुम भी संत प्रांत लोक की सैर कर सकते हो।
सच कहूं तो मैं भी उस मानव लोकमंडल की झलक देखना चाहती हूं, जहां से तुम जैसे होनहार योद्धा निकल कर आए हो। नक्षत्रवीर ने उन दोनों की आंखों में चमक देखकर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। तभी आकर्ष को अचानक एक बात खटकी और उसने नक्षत्रवीर की ओर देखकर बहुत ही संजीदगी से पूछा, सीनियर, क्या सीनियर स्वधेनु को उस रणभूमि में अकेला छोड़ना खतरे से खाली है? क्या वे उन भूखे भेड़ियों के बीच सुरक्षित रह पाएंगे? आकर्ष के दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर था। हालांकि वह जानता था कि स्वधेनु ड्रैगन कबीले के सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च बुजुर्ग हैं और उनके पीछे एक समूचे साम्राज्य की ताकत खड़ी है। इतना ही नहीं, ड्रैगन कबीले को एक दूसरे देवता रिल्म के दिव्य सम्राट का वरदान भी हासिल था। फिर भी उसे लगा कि क्या राजनीति के इस खेल में स्वधेनु अकेले पड़ जाएंगे? क्या स्वधेनु अकेले ही अनादि अनंत स्वर्ग के दिव्य सम्राट के उस खौफनाक क्रोध की ज्वाला को शांत कर पाएंगे? जब आकर्ष अपनी मंगेतर माया को लेकर संत प्रांत लोक की सरजमी पर कदम रखेगा, तो क्या वह पुरानी यादें उसे फिर से झकझोर देंगी? क्या दिव्य अर्पण भूमि के उन निर्दयी दुश्मनों को इस मिलन की भनक लग चुकी है? क्या 700 साल का ये लंबा इंतजार आकर्ष के सब्र का इम्तिहान लेगा या उसे एक ऐसे योद्धा में बदल देगा जिससे देवता भी थरथर कांपेंगे? दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो के सहयोगी मत्युष सोरेन, मकाजी मुर्तुज़भाई कलीमुद्दीन, काजल प्रजापति और सुनीता मस्केजी। दोस्तों, ये चैनल केवल मेरा नहीं है, ये हम सबका है। आप लोगों का प्यार और समर्थन ही इस चैनल को आगे बढ़ाता है। कुछ साथियों ने QR कोड के माध्यम से सहयोग भेजकर इस यात्रा को और मजबूत बनाया है और मैं उनका दिल से आभारी हूं। अगर आपको ये कहानियां सच में पसंद आती है और आप चाहते हैं कि ये चैनल और आगे बढ़े, तो आप भी QR कोड के माध्यम से अपना छोटा सा सहयोग भेज सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी इस चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आगे जानने के लिए देखते रहिए द अमेजिंग मार्शल वर्ल्ड सीजन 2 के अगले एपिसोड में। सिर्फ और सिर्फ कहानी संग्रह YouTube चैनल पर दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें।